नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम COT PG एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप यहां पर देख पा सकते हैं, डाउट रिलेटेड टू आंसर की से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, रिजल्ट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट, पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि लगने वाले हैं, इन सभी के बारे में जो भी डाउट आए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले आंसर की के बारे में। इसमें हम डाउट क्या है कि आंसर की कब तक आएगी, सबसे पहला डाउट यही है। तो जो आंसर की आने की डेट है ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, मतलब कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी आंसर की आ जाएगी। इसमें आपको करना क्या होगा, आपका जो आंसर की होगा उसमें एक PDF में आपके आंसर्स रहेंगे, जैसे कि पूरी आंसर दे दी जाएगी। दूसरे PDF में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन और रिस्पांस उसका रहेगा। जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, जो आपके सेगमेंट में आए थे, जो आपके पेपर आप करके आए हैं, वो क्वेश्चंस आपके रहेंगे और आपने जो रिस्पांस किया था वो रहेगा, जिसको रिस्पांस आंसर की भी कहते हैं। और एक करेक्ट आंसर की PDF रहेगी। आपको दोनों को मैच करना होगा, उसके बाद में आपका आंसर पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चंस सही किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये एन एवरेज आपका लगभग 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस के आंसर हर एक शिफ्ट में अभी तक के रिकॉर्ड है गलत देता आया है। मतलब कि प्रत्येक शिफ्ट का लगभग 3 क्वेश्चन या तो गलत देता है या फिर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर रहेगा क्या कि आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा से ऑब्जेक्शन करना होता है, जिसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। कुछ शुल्क ये लोग रखेंगे, जैसे कि 100 रुपये पर क्वेश्चन के आसपास इनका रहेगा। अगर एक क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन देते हैं तो आपको 100 रुपये खर्च करना होगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में सब लोग मिलकर के इंडिविजुअल क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं करेंगे, ग्रुप में मिलकर सभी लोग बांट करके यदि क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं तो कम से कम रुपए पे करने होंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ये बातें रही। तो आपकी जो आंसर की, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि BHU में। तो प्लीज़ आप लोग जब तक आंसर की नहीं आ जाती है कोई भी रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या आती है, यदि आपका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, आप स्कोर कम कर पा रहे हैं, फिर भी आपने BHU जैसे यूनिवर्सिटी को रजिस्टर कर दिया, तो आपके केवल और केवल पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए जब आपकी आंसर किया जाए, एक मिनिमम आइडिया लग जाए कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, जिससे आइडिया के बाद में आप रजिस्टर करिएगा। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट BHU की 16 जुलाई है, काफ़ी टाइम है। आपका आंसर की 4-5 जुलाई तक आ जाएगी, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना। अब हम बात करेंगे रिजल्ट से रिलेटेड डाउट को लेकर के। तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये रिजल्ट जो है ये 10 से लेकर 15 जुलाई के बीच किसी भी डेट में रिलीज किया जा सकता है। 15 जुलाई 10 से 15 जुलाई के बीच में रिजल्ट आपके डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और मोस्टली काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, इन सभी के रजिस्ट्रेशन रिजल्ट आने के बाद ही ओपन होंगे। तो जो इनके सारे रजिस्ट्रेशन हैं वो DU हो गया, JNU होगा, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होने वाले हैं। इनके बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ से और कोई डाउट नहीं है, केवल डाउट यही है कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो जी हाँ, रिजल्ट आपका 10 से 15 जुलाई के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं। जैसे आपने NTA के टाइम जब आपने COT PG का फॉर्म फिल किया था, COT PG का जब फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए थे। कुछ लोगों ने ऑल यूनिवर्सिटीज़ को चूज कर लिया था, कुछ लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, सम यूनिवर्सिटी जो उनको फेवरेट में थे उनको चूज किया था। अब यहाँ पर
ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन। आपने एनटीए के थ्रू सीयूटी पीजी में यूनिवर्सिटीज़ को आपने रजिस्टर कर रखा है। अब आपको पुनः से दोबारा से सभी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पर जा करके उनके पोर्टल पर जा करके री रजिस्ट्रेशन करना है। दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सारे लग जा रहे हैं, और आपको पे फीस करना है। फीस आपको वहाँ पर सबमिट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको फीस दोबारा से रिफंड नहीं की जाएगी। तो यही आपका रजिस्ट्रेशन है, यही आपका काउंसलिंग दोनों है। जिन यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है वह बाद में फिर से अपना विंडो ओपन करेंगी जब सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ जाएगा, और आपको तब रिजल्ट अपडेट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपको फीस पे करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं इसमें, हम इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका 20th प्लस 12th की मार्कशीट आपको देना है। आपके सारे स्कोर कार्ड वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको देने हैं, ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पर देना है, और जिनका है वो अपलोड करेंगे, और जिनके पास नहीं है अपीयरिंग है वो अपीयरिंग चूज करेंगे। आपको फुल मार्क्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। जो भी ग्रेजुएशन में जितने भी फुल मार्क्स हैं वो सारे अपलोड करने होते हैं, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे जिस प्रकार से प्रोग्राम किए हो, फुल मार्क आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में अभी यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, आपके सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वहाँ पर दिक्कत आ रही है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस की बात अगर करें तो बहुत से लोगों को डाउट हो रहा होगा कि स्टेट ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस, ऐसा कोई भी फिनामिना नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनता ईडब्ल्यूएस का जो कि स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो। एक ही प्रकार का ईडब्ल्यूएस बनता है। उसमें आपका केवल एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि जो सिग्नेचर किया हो, जो उसको अप्रूव्ड किया हो, वो तहसीलदार किए हों या फिर उनसे अपर लेवल के अधिकारी किए हों। तहसीलदार से नीचे के अधिकारी यदि आपके किए हैं तो वो आपके मान्य नहीं होंगे। तहसीलदार से लेवल के ऊपर अधिकारी या उनके इक्विवेलेंट अधिकारी होंगे तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा। बात करें इनकी सारी की डेट, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके 31 मार्च के बाद में इश्यूड होने चाहिए। 2023 31 मार्च के बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स इश्यूड होने चाहिए। पुराना डॉक्यूमेंट्स सबमिट मत करिएगा, नहीं तो आपका सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ओबीसी सर्टिफिकेट, जो लोग ऐसा मानकर बैठे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए होए, बिल्कुल गलत है। आपको रिन्यू कराना होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट भी 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, मतलब कि 31 मार्च के बाद का रीइशू होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बात करें। ईडब्ल्यूएस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना होता है। इनकम सर्टिफिकेट भी 31 मार्च के बाद की अप्लाई करने वाली होनी चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी भी टाइम है, मौका है, आपके पास अवसर है। 1 वीक या 10 दिन लगते हैं, टाइम आपको बनवा लीजिए। अन्य सारी चीज़ें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आता है तो आप, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पर आप अंडरटेकिंग सबमिट कर दीजिएगा। अंडरटेकिंग वहाँ पर वेबसाइट पर दी रखी है। एनटीए सीयूटी पीजी का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें दिया है, डाउनलोड करके हैंड रिटन फिल करके दोबारा से उसको अपलोड कर देना है, स्कैन कॉपी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अन्य कोई भी डाउट आता है तो हमें आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपका मेन टेलीग्राम का लिंक है। ये बीएड लैंग्वेज वालों का है, ये सोशल साइंस वालों का है। इन सारे डोमेन से अगर रिलेटेड आप हैं तो आप यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हमेशा हम एक्टिव रहते हैं, आपको हर रिस्पॉन्स देते हैं। फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी संभावना आपको गलत लग रही है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो हमें बताइएगा। कोई भी तरीके का डाउट है तो हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही सभी प्रकार की सूचनाएं, सभी प्रकार के डाउट्स आपके लेते रहेंगे, आपको हर संभव मदद करेंगे जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला कट ऑफ, काउंसलिंग,
यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सारे डिटेल्स यहाँ से आपको मिलेंगे। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।